Om. 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 Om Bhuvasva Tasavituvarinyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuvasva Tasavituvarinyam Bhargo Devasya Dhimai Dio yo no Prachodaya. Om Bhurbhuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dio yo no Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। संत परम हितकारी जगत माही। संत परम हितकारी प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति। प्रभु पद प्रकट
करावत प्रीति, भरम मिटावत बारी। भरम मिटावत बारी। परम कृपाल सकल जीवन पर। परम कृपाल सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारी। हरि सम सब दुख हारी। संत परम हितकारी, जगत माई। संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। मिलत है प्रगट मुरारी। संत परम हितकारी, जगत माही। संत परम हितकारी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक वस्त्र देना बेटू, रामायण रखने के लिए। वही होगा। ऊपर ही होगा, ग्रंथों में रखा होगा। डबल करो। ये प्रसंग चल रहा था, भरत अपने भाई राम को मनाने के लिए, अपने प्रभु को मनाने के लिए गए हैं और उनको अनुरोध करते हैं कि आप वापस अयोध्या चलें। यहीं से ये सब प्रकृतियां यहाँ हैं, गुरुजन हैं, माताएं हैं, हम सब लोग आपका राज तिलक करें और आप इंद्र की भांति सुशोभित होकर यहाँ से चलें और अयोध्या का राज्य संभालें। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गारस्थ्य को ही श्रेष्ठ बताते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ, तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। धर्मज्ञ मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छा अनुसार
वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुवर्धगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। आज आप मेरी माता के कलंक को धो पहुंचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। देखो, भरत जी बड़ा साफ दिल के हैं और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना माथा टेक दिया और उनको हर तरह से मनाने की चेष्टा की। भरत एक दास भी हैं, भाई भी हैं, भक्त भी हैं। वो चाहते हैं भगवान राज्य करें, लेकिन साथ साथ एक सेवक सेवक भी हैं। तो भगवान की आज्ञा पाए बिना वो कार्य नहीं कर सकते ना। भगवान को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और भगवान राम जो है वो भरत को समझाते हैं कि भरत, तुम और मैं दोनों ही पिता को नरक में जाने से बचाएं। क्योंकि पिता ने कैकेयी के को दो वरदान देने की बात कही थी। पिताजी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले रघु का कुल है ये, यहाँ पर सत्य का महत्व है। यहाँ पर राजाओं ने सत्य का पालन किया है। पिताजी को हमें कि पिताजी के सत्य की रक्षा करनी है। बोले पुत्र वही है जो पिता को नरक में जाने से बचाए, है ना, उसको ऋण से मुक्त करे। बोले कैकेयी के ऋण से मुक्त करना है तुम्हें और मुझे मिलकर। मुझे पिताजी ने वन में रहने की आज्ञा दी है, तुम्हें राज्य देने की आज्ञा दी है। तो जैसी उनकी आज्ञा है वैसा ही हमको पालन करना है ना। मुझे वन में रहने की आज्ञा दी है तो मैं वन में रहूंगा, ये वृक्षों की छाया के नीचे रहूंगा। तुम्हें राज्य संभालने की आज्ञा दी है तो तुम छत्र के नीचे रहना। बोले तुम अयोध्या में मनुष्यों के राजा बनो, मैं यहाँ जंगल में पशुओं का राजा बनूंगा। बोले दोनों ही राजा होंगे, अपना अपना क्षेत्र है दोनों का। अब राम भगवान समझाते हैं भरत को। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। देखो, ये बात पुराने इतिहास की बताती है। बोले जब विवाह हुआ था तुम्हारी माता कैकेयी से पिता दशरथ का, तभी उन्होंने ये शर्त तुम्हारे नाना को दे दी थी कि कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा। ये दशरथ ने तब प्रतिज्ञा कर दी थी, है ना। तो वो प्रतिज्ञा हमें झूठी नहीं करनी है। तभी तो देखो, जब राज तिलक हो रहा था तो राम से कहते हैं जल्दी करो, मेरा मन संदेह से भर रहा है। दशरथ उस समय राज तिलक की बात जब चल रही थी तो राम से कहते हैं ना, तुम जल्दी करो, कोई विघ्न ना आ जाए। क्योंकि वो अपनी बातें उनको याद थी कि मैं वचन दे आया हूँ उधर कि भरत राजा बनेगा, कोई विघ्न। भरत क्योंकि ननिहाल में थे, तभी ये शब्द भी निकला था दशरथ के मुंह से कि जब तक भरत ननिहाल में है तब तक तुम अपना राज तिलक करा लो। राम भगवान से ये बातें जब पहले की याद करो तो ये सब बातें आई थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ मरण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से दो वर मांगे। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, दूसरे के द्वारा मेरा वनवास।
इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे 2 वरने दे दिए। इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो। उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। बोले 2 कार्य होंगे तुम्हारे राजा बनने से। एक तो हमारे पिताजी कैकेयी के ऋण से उऋण हो जाएंगे, यानी कैकेयी को जो उन्होंने वरदान दिए थे उस ऋण से वो मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, वो सत्यवादी बने रहेंगे जीवन भर। जिस सत्य का उन्होंने पालन किया है उस सत्य की रक्षा हो जाएगी। और बोले पुत्र वही है जो पिता को नरक में गिरने से बचाए, है ना। तो साथ सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए ने गए देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। वह इस प्रकार है: बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। बोले एक यशस्वी राजा थे, गए गए नाम के राजा थे। उन्होंने एक बात कही थी कि बेट पुत्र वो कहलाता है जो पुत्र नामक नरक, नरक के नाम होते हैं ना, रौरव महारौरव, ऐसे पुत्र नाम का नरक होता है। बोले पुत्र नामक नरक से पिता की रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम पुत्र कहलाता है। बोले पिता जो है, माता पिता पुत्रों की इच्छा करते हैं, इसलिए इच्छा करते हैं कि कोई उनमें से शायद कोई एक गया की यात्रा करे। गया जाते हैं ना, पिंडदान करते हैं। तो ये देखो धार्मिक परंपरा का यहाँ पर शास्त्रों में कहा भाई ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए। पितरों की देवताओं की तृप्ति के लिए जो जो कार्य हैं वो चलते रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ जाने से पितर प्रसन्न होते हैं, अपने पुत्र को आया देख, है ना। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजऋषियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभो, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। देखो भगवान राम के ही कुल में भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को नीचे ला दिया अपने पितरों के उद्धार के लिए। उनके जो पूर्वज थे वो कपिल मुनि के ओंकार से भस्म हो गए थे और कहा कि ये गंगा के जल का स्पर्श होगा तभी इनका उद्धार होगा। तो उनके उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को धरती पे ले आए। तो बोले ऐसे कुल में सभी ने पितरों के उद्धार का कार्य किया है। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंड कारण्य में प्रवेश करूंगा। तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरी सेवा में रहें। इस प्रकार हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। अब देखो दोनों ही अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं, है ना। भरत उनसे बारंबार अयोध्या चलने को कहते हैं और राम भगवान उनको समझाते हैं कि भाई इस समय हमारा कार्य है पिता के सत्य की रक्षा करना। बोले मैं इस जो पिता को निश्चय दे आया हूँ वहां पर, क्योंकि उस समय दशरथ अपने मुख से नहीं कह पा रहे थे, कैकेयी के आगे चुप थे, लेकिन उनकी मूक सहमति तो थी, है ना। वो कह रहे थे कि ऐसी बात मैं कैसे कहूँ, उधर सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, है ना। तो राम भगवान ने कहा था कि अरे इतनी सी बात, 14 वर्ष तक तो मैं वनवास में घूम फिर के वापस आ जाऊंगा।
लेकिन आपके सत्य की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपके सत्य की को इससे डिगने नहीं दूंगा, है ना, ये आपका कार्य पूर्ण करूंगा। जैसे देखो, नचिकेता ने अपने पिता से कहा था ना कि दान में आप मुझे किसको दोगे, है ना। तो वो वहां पर भी अपने पिता की उन्होंने रक्षा ही की थी। अब यहाँ पर एक जाबाली नाम का ब्राह्मण आता है, जिसने नास्तिकों की बातें कही है। उसको राम भगवान ने बड़ा एक करारा जवाब दिया है। नास्तिकों की बातें की हैं, भाई कौन माता कौन पिता, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, तुम राज्य करो। ऐसे एक ब्राह्मण है। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं। अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन किसका बंधु है, कौन किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही नष्ट होता है। जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है, दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए निकल जाता है, उसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। कुछ कुलभूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। जैसे आजकल के लोगों का वो है ना, जो भौतिकवादी होते हैं, अरे कौन माता कौन शास्त्र कौन पिता, ये क्या है? अरे संसार के सुख भोगो मस्त रहो। तो इस तरह की आज्ञा दे रहे हैं कि अरे तुम्हें तो राज्य भोगना चाहिए, है ना, और तुम यहाँ वन वन फिर रहे हो, है ना। इस तरह की बातें कह के तो, और उसको राम भगवान ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है। पहले उनकी बात ही यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में ऊंचे नीचे तथा बहुकंटक कीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रेषित भरत नारी की भांति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे, आप भी उनके कोई नहीं है। राजा दूसरे थे, आप दूसरे हैं। इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं। बोले ना, पिता के सत्य की रक्षा, बोले उनको तो जहाँ जाना था वो चले गए, आप व्यर्थ ही परेशान हैं। देखो, ये नास्तिक ब्राह्मण होते हैं जो कि कुतर्क करके आदमी को पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान होते हैं उनके पास, ऐसे जैसे चारवाक थे, उनका एक ग्रंथ ही है चारवाकों का। उन्होंने नास्तिक मत का बड़ा बड़ा मतलब जोरदारी से प्रतिपादन किया है, नास्तिक मत का, वेदों की, ईश्वर की। बोले कौन अगला जन्म जानता है, कौन पिछला जन्म देता है, देख किसने देखा है? कोई कुछ नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है। यावत जीवन सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी को पियो। ऐसी बातें कर्जा लेकर घी को, और बोले सुख से जियो, इसी ये शरीर ही सब कुछ है। किसने क्या देखा है, आत्मा किसने देखी है, पुनर्जन्म किसने देखा? इस तरह की बातें उसमें बड़ा विस्तार से प्रतिपादित है। इस तरह से ये बातें यहाँ पर कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं कि यहाँ के बोले जिन्होंने अर्थ का परित्याग करके धर्म का पालन किया है, उनके लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। बोले पैसा ही सब कुछ है। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए। अब ये इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम भगवान का ही उत्तर पढ़ लेते हैं। ये उन्होंने कहा है, भाई कौन से श्राद्ध क्या है। बोले जब श्राद्ध से अन्न पहुंच जाता है तो विदेश में जो हमारे बेटा या पुत्र रहते हैं, तो यहीं से पिंडदान कर दो, उनको पहुंच जाएगा। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने तर्क दी हैं। तो बड़े वो कुतर्कों का जाल जैसे होता है ना, तो राम भगवान के आगे ऐसी बात कह रहे हैं, तो राम भगवान उनको उत्तर कहा। इसलिए है उन्होंने कि राम भगवान अयोध्या लौट जाए। उनका भाव यही है
कि राम भगवान अयोध्या लौटे। राम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन बात, वो कहते हैं ना कि मंजिल अच्छी हो तो रास्ता भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे हमारा धन कमाने का उद्देश्य है, अच्छी बात है, गृहस्थ के लिए धन अच्छा है, लेकिन उसके साधन भी अच्छे होने चाहिए। ये नहीं स्मगलिंग से पैसा आ रहा है ना, चोरी से पैसा आ रहा है। साधन भी तो अच्छा होना चाहिए। व्यापार करके, मेहनत करके जो परिश्रम से धन आता है, न्यायपूर्वक धन आता है, वो अमृत की तरह होता है। झूठ बोलकर, हिंसा से, बेईमानी से जो पैसा आएगा, वो जहर की तरह होता है ना। तो बोले जो मंजिल हमारी अगर ऊंची है तो साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। अब अयोध्या लौटने की बात जो भरत कह रहे हैं, वो तो धर्म की बात कह रहे हैं। यहाँ पर जो जाबाली कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भैया सब छोड़ो, सब बेकार है। और तुम केवल अयोध्या का राज्य करो, है ना। आखिरी में कहते हैं, अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवाय दूसरा कोई लोक नहीं है। अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष, जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष सुख है राज्य का, उसका आश्रय लो। और परोक्ष यानी परलोक में क्या होगा उसको छोड़ दो। इसलिए आप भरत की बात मान लो और अयोध्या का राज्य ग्रहण करो। अब ये जावाली का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा। देखो ये दो तीन बातें आएंगे। जावाली का वचन सुना, सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने संशय रहित बुद्धि, उनकी बुद्धि में संशय नहीं है कोई भी। उनकी बुद्धि जो धर्म का निश्चय कर चुकी है वो संशय रहित है बिल्कुल। संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत माने वेद सम्मत जो बात कही है वो वेद सम्मत कही है। ये जावाली ने जो बात कही है वो किसी वेद में, शास्त्र में नहीं है, वो अपनी ही उनकी बात है। लेकिन राम भगवान जो कह रहे हैं वो श्रुति सम्मत कह रहे हैं, वेद सम्मत कह रहे हैं। एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में पैदा हुआ है, कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। चलो बाहर से तो टिप टॉप होगा, पैसा है, खूब है, बंगला है, गाड़ी है ना, सब नौकर चाकर है, यूं लगेगा बड़े पुण्यों का फल मिल रहा है उसको, लेकिन बोले भीतर से अपवित्र होगा। आचारवान नहीं है। आचार पहली शर्त है। वेद आचारवान को ही पवित्र कर सकते हैं। जिसने आचार छोड़ दिया, अपना सदाचार छोड़ दिया है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में इसके विपरीत होगा।
शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुशील होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा? उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। कहा है, गीता में आया ना, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य जन करते हैं। वो जिस बात को प्रमाण कर देता है, सारा जन समुदाय उसको मानकर उसको उसमें लग जाता है ना। बोले अगर मैं ही इस मार्ग पे चलने लगूंगा जो वेदोक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो मैं तो वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला हूँ। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक को प्राप्त करूंगा? तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा? क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ नहीं। बोले आपने जो आचार का उपदेश दिया ये किसने पालन किया है पहले, किन सत्पुरुषों ने पालन किया है? बोले आपने तो कह दिया पिता आदि कुछ नहीं है, तो किसका आचार का पालन करूंगे? फिर तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा। स्वेच्छाचारी माने जो मन में आया उसको कर लिया। देखो एक संत कहते थे, स्वामी अखंडानंद जी एक बुजुर्ग संत के पास जाते थे, तो उन्होंने उनसे कहा था, यदि तुम्हारा अनुभव शास्त्र से मिलता हुआ नहीं है, गुरु से मिलता हुआ नहीं है, वैराग्य से मिलता हुआ नहीं है, तो उस अनुभव में कहीं ना कहीं गलती है। कहते ना भाई ये तो हमारा अनुभव है, ये तो हमारी बात है। अरे भाई तुम्हारी बात है तो तुम्हारी बात क्या शास्त्र सम्मत है? तुम्हारी बात क्या सदाचार सम्मत है ना? भाई तुम्हारी बुद्धि ही सब कुछ हो गई। बुद्धि तो कभी भी धोखा दे सकती है। बुद्धि आज कुछ हो जाती है, कल कुछ हो जाती है ना? आज हमारा जिसको हम कहते हैं ये बात बहुत अच्छी है, कल उसी का खंडन करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये मैंने गलत सोचा था, बात तो ऐसी है ना? तो बोले किसकी बात है ये, किसके आचार का मैं अनुसरण करूं? आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रदान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। बोले जिस सत्य का पालन मैं कर रहा हूँ उसको पहले ऋषियों ने, देवताओं ने, सबने पालन किया है। उस सत्य को ही उन्होंने आदर्श माना है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। बोले मैंने पिता मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दिशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? बोले मैंने तो कैकेयी से कहा था ना कि राम दो तरह की बात नहीं कहता, ये बात कही थी ना। बोले मैंने तुम्हारे आगे निश्चय कर लिया, जाऊंगा 14 वर्ष के लिए तो अवश्य जाऊंगा। मैं अभी बस माता कौशल्या से और सीता से अनुमति लेकर आता हूँ। ये बात वहां पर कही थी। बोले मैंने पिताजी के आगे शपथ खा के प्रतिज्ञा की थी, अब तो उनके पिता भी चले गए। बोले उस प्रतिज्ञा को कैसे झूठा कर दूं, है ना? तो मैं सत्य का पालन नहीं छोड़ सकता। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह और अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए अव्यय कव्य को देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। बोले झूठा जो मनुष्य होता है ना, उसके वो कितनी पूजा कर ले, ना तो उसकी हवि देवता लेते हैं, ना उसके दिए हुए पिंड आदि को पितर लेते हैं। पितर भी स्वीकार नहीं करते। ये झूठा है ये मनुष्य। तो बोले मैं सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने, और फिर तुम जो कहते हो कि ये वनवास आदि ये किसका, इससे क्या फायदा? तो बोले पहले भी ऋषि मुनियों ने तापस धर्म का पालन किया है। ये तापस धर्म है। ऋषि मुनियों की तरह मैंने ये जटावल्कल धारण किया है।
मैं तापस धर्म का पालन करूंगा। जो अवधि मैंने निश्चित की है पिता के आगे, उतनी अवधि तक मैं यहाँ रहूंगा और यहाँ अतिथियों की सेवा करूंगा। जो जो यज्ञादि कर्म होते हैं तापस धर्म में वो सब करता है, वो करूंगा। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनर्थ कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरे से कहता है। तत्पश्चात फिर वह औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पाप कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। पृथ्वी, मन की बात आई है ना, पहले मन में ही आता है पाप, उसके बाद वाणी में। बोले वाणी से आप जो आप कह रहे हैं उसका समर्थन करने लग जाऊं, तो पहले मन में आया कि ये बात ठीक है, फिर वाणी में आया, फिर क्रिया में आ जाएगा, तो दोषी बन जाएगा व्यक्ति, है ना। बोले पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती है। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र होकर नियमित भोजन करूंगा। पवित्र फल मूल और पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा। बोले अब यहाँ पर जैसे इंद्रियों को भोजन चाहिए होता है ना, तभी कार्य करती है, तो बोलो फल मूल इसको देकर इंद्रियों को तृप्त करूंगा और अपना जीवन यात्रा चलाऊंगा, है ना। ये गाड़ी कहते हैं ना, कोई थोड़ा पेट्रोल लेके एवरेज अच्छा देती है, कुछ तो थोड़ा सा भोजन करके खूब कार्य करते हैं, कुछ बहुत सा भोजन करके आलसी हो जाते हैं, है ना। वो एवरेज बेकार हो गया ना गाड़ी का, गाड़ी बेकार हो गई। तो वो कह रहे हैं मैं केवल फल मूल आदि देकर अपना लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा, है ना। इस प्रकार उन्होंने समझ लिया और आगे भी कहा। बोले ये कर्म भूमि है, ये संसार, इस संसार में हमारा आना हुआ है, तो हमें शुभ कर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु और सोम भी कर्मों के फल से ही उन उन पदों के भागी हुए हैं। बोले इस कर्म भूमि में हम आ गए हैं, तो इस कर्म भूमि में आकर के जो ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों ने शुभ कर्म बताए हैं उन्हीं का आचरण करना चाहिए, निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। थोड़े समय के लिए आना हुआ है, क्या पाप का भार सर पे ले, है ना। तो उदाहरण भी दिए हैं। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य, धर्म, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना, देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उन लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वो जावाली से कह रहे हैं, आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर है। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने अपने अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। और वो कहते हैं भाई पिताजी ने तुम्हें याजक कैसे बना लिया, मैं पिताजी के इस कार्य की निंदा करता हूँ, जो आप जैसे ब्राह्मण को उन्होंने याजक बना लिया, जो कि वेद विरुद्ध बातें करता है ना। थोड़े रोष में तो आ ही गए थे इस तरह की बात सुन के। याजक माने जो अपना यज्ञ आदि कराता है, ब्राह्मण जैसे उसको बुलाते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, यजमान होता है जो, है ना, जैसे याजक। बोले आपने, आपको याजक कैसे बना लिया उन्होंने। बोले जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्धिमान मनुष्य भी दंडनीय है। नास्तिक को भी यहाँ उसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए।
परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे बात तक न करे। बोले ऐसे जो नास्तिक ब्राह्मण हो, यहाँ तो उसको दंड दे राजा, यहाँ पर उससे बात तक न करे। ब्राह्मण के लिए दंड का विधान कहीं कहीं नहीं होता है, तो बोले उससे बात तक नहीं करनी चाहिए। आप बोले आपके सिवाय और जो ब्राह्मण हुए उन्होंने तो इहलोक और परलोक में फल की कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्मों का अनुष्ठान किया है। बोले वेदोक्त धर्म कैसे, कौन कौन से हैं? स्वस्ति, स्वस्ति माने जैसे अहिंसा, सत्य, ये सद्गुण होते हैं। कृत माने तप, दान और परोपकार, और हुत माने यज्ञ आदि। बोले ये तीनों प्रकार के कर्मों का संपादन किया है पहले के वे ब्राह्मणों ने। अब जब श्री राम ने ऐसी बातें कही, तो जावाली जो है एकदम हाथ जोड़ के और क्षमा मांगने लगे, और उनसे कहने लगे, रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया, और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की बातें कह डाली। श्री राम, मैंने ये जो बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। वो कहते हैं, ये होता है ना, इधर की भी बात कर लेना, उधर की भी बात कर लेना। कह रहा है, लेकिन मेरा अंदर से ये मान्यता नहीं है। बातें वैसी कर ली इसने, तर्क तर्क तो उसने और भी दी, लेकिन बोले अंदर से मैं यही मानता हूँ कि ये परलोक आदि सब कुछ है, सत्कर्म है, ये सब है। बोले मेरा तो उद्देश्य यही था कि किसी तरह आप अयोध्या ले चलो। जैसे किसी व्यक्ति को 10 लोग आ जाते हैं ना समझाने, अरे यार तू किन बातों में पड़ा है, चल ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो एक सलाह उन्होंने भी दे दी। हाँ, तो बोले भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वशिष्ठ ने भी उनके समर्थन में बोला है, जब राम को देखा कि आवेश में है, तो उन्होंने, वशिष्ठ ने भी उनसे कहा है कि रघुनंदन आप शांत हो जाइए। ये महर्षि जावाली भी ये जानते हैं कि इस लोक में के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने ये नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। इतना कहते हैं तो वो राम भाई। अब वो प्रसंग लंबा था, तो अब भरत वाली बात अब अगले सप्ताह कर लेंगे। हरि शरणम, 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 हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। आजकल ऐसे लोग होते हैं ना काफी।